जो हमने कल किया था, शुरू किया था बेटा, वही आज हम कंटिन्यू करते हैं। We were converting D flip flop into T flip flop। क्या कर रहे थे बेटा? T को D में कर रहे थे कि D को T में कर रहे थे? स्पीकर बोलो बच्चे। नहीं बताए? चलो दोनों कर देंगे, T to T फ्लिप फ्लॉप। पहला स्टेप क्या था बेटा? पहला स्टेप क्या था बेटा? The truth table of T. ट्रुथ टेबल ऑफ T। तो T का ट्रुथ टेबल बनाना है कंप्लीट वाला। तो ऑब्वियसली P UN UN प्लस 1 क्या आउटपुट आएगी बेटा? पहले कॉम्बिनेशन बनेंगे इन दोनों के। Okay, what will be the output बेटा when the toggle is 0? टॉगल जब 0 होता है तो आउटपुट क्या होती है बेटा? आउटपुट में क्या फर्क आता है? No change. Zero. नो चेंज। मतलब कि अगर 0 आ रही है तो 0 आती जाएगी, 1 आ रही है तो 1 आती जाएगी, और जब 1 आता है तो टॉगल हो जाता है ना? इसका क्या Yes, मतलब है? sir. 0 है तो 1, और 1 है तो 0। Zero. अब अगला स्टेप बेटा, यही साथ में क्या बनाना है? Excitation table. डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाना है। अब बेटा मेरे को आउटपुट चाहिए 0 से 0, 1 से 1, 0 से 1 और 1 से 0। तो अब मैं क्या करूं, क्या इनपुट दूं? डी फ्लिप फ्लॉप का बेसिक वेरिएंट यही कहता है ना कि जो आपको आउटपुट चाहिए वो इनपुट दे दो, है ना? जो भी आप इनपुट दोगे वो आउटपुट बन जाएगी। तो अगर आपको ये आउटपुट चाहिए तो आप ये इनपुट दे दो, isn't it? Isn't it? ऐसे ही होता है Yes, डी sir. फ्लिप फ्लॉप। तो 0 आउटपुट चाहिए 0 इनपुट, 1 आउटपुट चाहिए 1 इनपुट, 1 आउटपुट चाहिए 1 इनपुट, 0 आउटपुट चाहिए Zero. 0 इनपुट। अब अगला स्टेप बेटा, K map. ये ना, कितने वाला बनेगा बेटा? So 4 वाला. 4 वाला की मैप बनेगा। डी के लिए इसके वेरिएबल्स क्या होंगे बेटा? D complement D. नहीं बेटा, कंपो इसके वेरिएबल्स क्या होंगे के मैप सॉल्व करने के लिए? वेरिएबल्स सर बेटा इस ये होंगे टी और जिसके कॉम्बिनेशन टी बनाया है, और क्यू एन। ठीक है? टी और क्यू, क्यू एन लिखना चाहो क्यू एन लिख दो, ठीक है? तो इसकी कॉम्बिनेशन 0 1 2 3, इसकी आउटपुट लिखी हुई है 0 1 1 0। तो कहाँ पे बेटा आएगा, क्या आएगा? और यहाँ पे एक 1 आएगा,
यहाँ पे एक तो 1 आएगा, फिर है ना। ग्रुप क्या बनेंगे बेटा? 1 1 का बनेगा। अकेला अकेला ही बनेगा। ओके, तो यहाँ से निकल के आएगा बेटा टी बार टी क्यू, कॉम्प्लीमेंट क्यू। और यहाँ पर टी क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो आपकी टी की आउटपुट बेटा आ जाएगी टी कॉम्प्लीमेंट क्यू प्लस टी प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? तो चाहो तो आप ये भी कह सकते हो, रिमेम्बर एक्सॉर, ऐसे ही होता है। यस सर। जब इसका सर्किट बनाने की बात आ जाएगी तो ये मेरा टी फ्लिप फ्लॉप आ गया अंदर पहले, तो यहाँ से आउटपुट निकलेगी मेरी, ठीक है। यहाँ पे मैं डी को इनपुट करूंगा और मेरी डी की आउटपुट क्या, डी की इनपुट क्या आ रही है? डी की एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, डी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करना होगा। डी फ्लिप फ्लॉप आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टी होगी। अब टी क्या कह रही है? डी इनपुट क्या आ रही है? टी इनपुट और क्यू इनपुट का एक्सॉर कर दो, जो आउटपुट आ रही है उसको डी को इनपुट कर दो। तो ये आपका बन गया सर्किट डायग्राम, ठीक है। किया कुछ नहीं है। डी इनपुट क्या आ रही थी? टी एक्सॉर क्यू, मैंने बस वही किया है। डी को क्या इनपुट दी है? टी, और यहाँ से क्यू निकाला, ठीक है। इज इट ओके? यस इस सर। इस डैश्ड बॉक्स के बाहर देखो तो टी इनपुट आ रही है और एक आउटपुट आ रही है। इस डैश इनपुट के बाहर अगर आप देखो तो ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप जैसे ही लगेगा, लेकिन अंदर जाकर देखो तो डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है और यहाँ एक एक्सॉर गेट लगा हुआ है, जिससे हमारा डी फ्लिप फ्लॉप बिहेव कर रहा है एज अ टी फ्लिप फ्लॉप। इज इट ओके? कोई डाउट है बेटा? पूछो, क्वेश्चन है पूछो। इस तरीके से आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, किसी भी सर इससे कॉम्बिनेशन में। पहले वाला स्टॉप करवाना। ये लो बेटा। थैंक यू सर। आगे करते हैं। अब इससे उल्टा कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट टी फ्लिप फ्लॉप इनटू डी फ्लिप फ्लॉप। तो आप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे। इसका डी का। टी का, टी का ट्रुथ टेबल बनाया। कितने कॉम्बिनेशन बेटा बनेंगे? n+1। कितने कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे और किसके बनेंगे? तो 4 बनेंगे। और बनेंगे। और आउटपुट क्या आएगी बेटा? डी की आउटपुट किस पे डिपेंड करती है?
जो हम बोलो डी की आउटपुट कैसे आती है? अभी जस्ट रिसेंटली किया है, 2-3 मिनट पहले बोला था मैंने कुछ। निकल गया दिमाग से, बोलो। बेटा डी की आउटपुट कैसे आती है, डी फ्लिप फ्लॉप की? 0। मतलब उसका रीजन क्या है जीरो आने का? जो आप डी पे इनपुट देते हो वही आउटपुट बन जाती है ना? जो आप डी पे इनपुट देते हो वही आउटपुट बन जाती है। तो अगर जीरो इनपुट दे रहे हो तो जीरो ही आउटपुट आएगी, अगेन जीरो इनपुट दे रहे हो तो जीरो ही आउटपुट आएगी। वन इनपुट दोगे तो अगली साइकिल आने पे वन आउटपुट आ जाएगी। सेम हो गया, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन यस है तो सर। पूछो, कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछो, डाउट है पूछो आप पहले। अगला स्टेप क्या होगा फिर अब? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्साइटेशन एक्साइटेशन टेबल। सी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाना है, ठीक है? ये टेबल का अगर ट्रुथ बना है तो दूसरे का ही एक्साइटेशन टेबल बनेगा। तो क्या बनेगा एक्साइटेशन टेबल बेटा? जीरो इनपुट है, जीरो करंट आउटपुट है, नेक्स्ट में को जीरो चाहिए, तो जीरो नो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन से जीरो करनी है, 1। टॉगल, है ना? देखो सेम वैसे ही बन रहा है जैसा ये आपका डी का बना था। जीरो से वन का किया तो बेटा जीरो से वन करनी है तो अगेन टॉगल होगा, वन आएगी आउटपुट, वन से वन जीरो। 0। टी का की मैप बनाएंगे अगर हम टी इनपुट का, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अगेन यहाँ पर आपके सेम तरीके से बन रहे हैं, डी बार क्यू, डी क्यू बार, डी की आपकी कॉम्बिनेशन हो जाएगा डी एक्सॉर क्यू। तो यही आपने टेबल बनाना है जब, तो बेटा यही बन जाएगा, बस जहां पर टी है वहां पर डी, जहां पर डी है वहां पर टी, सेम वही बनेगा, क्योंकि देखो आउटपुट सेम ही आई है, सेम ही है ना? टी और डी बस अपने एक्सचेंज हुए हैं। ये देखो यहाँ पर भी वही चीज है, टी यहाँ पर है, यहाँ पर डी है। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? यस सर। तो कल बेटा हम एक SR to JK फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन कर रहे थे, आई रिकॉल इट ना हो, SR को JK की तरह कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आपने JK फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाया था, तो मैं दोबारा बना देता हूँ, ये कल हमने किया था। तो ट्रुथ टेबल तो आपको याद ही है J और K का, कि जब J1 होता है K0 होता है तो क्या होता है, सेट होता है। जब K1 होता है J0 होता है तब रीसेट होता है। जब दोनों जीरो होते हैं तो कुछ नहीं होता है, नो चेंज। और जब दोनों वन होते हैं तब टॉगल होता है, राइट? तो इसके 8 कॉम्बिनेशन बेटा बनेंगे, वो पहले बनाते हैं। 0 0 0 0 1 0 1 0 1।
तो अगेन जब 0 0 होता है तो जे और के जीरो नो चेंज। नो चेंज, Change. जीरो आउटपुट आ रही है तो 0 और 1 आती है तो 1 आती जाती है। 0 1 मतलब रीसेट। रीसेट। 0 आती है तब भी 0, 1 होती है तब भी 0, 1 0 मतलब सेट सेट। 1। Set. 1 आउटपुट आएगी चाहे 0 करंटली आती हो चाहे 1 आती हो। 1 1 टॉगल टॉगल। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 0 आ रही है तो 1 और 1 आ रही है तो 0। ये हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ जेके टू एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, कल शुरू किया था। एक्साइटेशन टेबल बनेगा अब एसआर का। सॉरी SR to एसआर JK. टू जेके कर रहे हैं। एसआर टू जेके कर रहे हैं। ओके, मूव करते हैं। अब एसआर का आपका एक्साइटेशन टेबल बनेगा। 0 से बेटा 0 जा रहे हैं, मतलब करंट 0 है और नेक्स्ट हमें 0 जाएगी। मैं आपको कॉम्बिनेशन बना देता हूँ S0 So दो कंडीशन आ जाती है, R0। या तो वैल्यू रीसेट हो रही है ठीक है, S0 नो R1. चेंज होता है, ये सेट करता है सर ऐसा और रीसेट होता है। रेस कंडीशन बट ऑब्वियसली आने नहीं वाली है यहाँ की। 0 0 मतलब नो चेंज। जो और सर ठीक है, रीसेट हो रही है वैल्यू. और रीसेट भी हो सकती है अगर आपने रीसेट 1 किया है तो इसका मतलब है नो चेंज में अगर आप देखो सेट जो है आपका 0 रहना चाहिए, मतलब सेट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। रीसेट आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नो चेंज भी आ सकती है 0 पे और 1 करते हो तो रीसेट हो जाएगा। सिमिलरली 1 1 यहाँ आप सेट भी कर सकते हो, नो चेंज भी हो सकती है। सॉरी यहाँ पर डोंट केयर और यहाँ पर 0। सर S डोंट केयर नहीं आएगा ऐसा. डोंट केयर ही डोंट केयर ऐसा को क्लियर कर देता हूँ मैं। डोंट केयर 0 0 अगेन पहले वाली रो जैसा ही है तो 0 और डोंट केयर। ओके, क्लियर. 1 से 0 करना है बेटा। 1 से 0 कर रहा सब हूँ कि वैल्यू रीसेट ही हो रही है इसमें. ये डेफिनेटली रीसेट हो सॉरी. रही है तो 0 सेट 0 और रीसेट 1। 0 से 1 ऐसा डेफिनेटली सेट हो सर रही है वैल्यू सेट हो रही है 1 और 0 और 1 1 ये देखो इसके जैसा ही है तो यहाँ पर सेम है डोंट केयर। और 0 0 से 1 हो रही है मतलब सेट हो रही है और 1 से सेट 0 हो हो रही रही है है. मतलब रीसेट हो रही है। इसका बेटा के मैप, इसका के मैप अब बनाना है हमें। आठ वाला बनेगा यस सर. तो इस साइड पर आप लिख सकते हो 3 आपके वेरिएबल ये है। ठीक है, के मैप में हमेशा याद रखना जिसके बेस पे आपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कहीं पे कि अब इनकी इनपुट वेरिएबल्स क्या लेने हैं, हमेशा याद रखना जिसके बेसिस पे आप कॉम्बिनेशन बनाते हो वही आपके यहाँ वेरिएबल आएंगे और उसी ऑर्डर में आएंगे। तो पहले जे है, जे यहाँ पर आएगा, के यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये एस के लिए बना रहे हैं तो वही चीज 0 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, डोंट केयर, फिर 0 जो कि यहाँ पर आना था, फिर 0 जो कि यहाँ पर आना था। नेक्स्ट है बेटा 1 डोंट केयर और 1 1 डोंट केयर 1 nothing। ठीक है, इज इट ओके? यस सर.
तो अब बेटा क्या बनाया जाए कॉम्बिनेशन? सब वन को दोनों को सर फोल्ड करके हम जोड़ के 2 वाला बना सकते हैं कॉम्बिनेशन। 4 वाला नहीं बन सकता था? नो सर 4 वाला नहीं बन सकता। तो उसकी आउटपुट क्या आती? सर जे जे और क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यस ये एक प्राइम एग्जांपल आपके सामने कि डोंट केयर कवर करना जरूरी नहीं है। इज इट ओके? इन केस किसी के माइंड में कभी डाउट रहा हो कि डोंट केयर भी तो कवर करनी होती है, डोंट केयर कवर करनी जरूरी नहीं है बेटा। सिमिलरली आर के लिए बनाएंगे बेटा, अगर हम अगेन जे और ये के, ओके, डोंट केयर 0, डोंट केयर 1, 0 0 0 और ये 1, है ना? यस सर। तो आप बताओ। सर 1 1 वाला बन जाएगा 2 सेल वाला। के के क्यू। क्यू, आर आपका आ गया के क्यू, जी आपका सॉरी एस आपका आ गया जे क्यू बार। कॉम्प्लीमेंट। यस सर। ठीक है, अब मैंने अंदर बनाया पहले कौन सा फ्लिप फ्लॉप, यहाँ अंदर कौन सा फ्लिप फ्लॉप बनेगा एस आर। जो मेरे को दिया हुआ था, एस और आर। यहाँ से क्यू निकलेगा, यहाँ से क्यू कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, यह आउटपुट जा यस रही सर। है। यहाँ पर अब दो इनपुट आपको दी जाएंगी, कौन सी? जे और के। अगर आप एस को यस सर। देखो, एस आपका है जे और उसके साथ क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, तो यस सर। एस जो आपका होगा, लेट्स से ये जे यहाँ से आ रही है, जे और क्यू कॉम्प्लीमेंट, सर गेट लगे और वो कॉम्प्लीमेंट जाएगा। यस। जे और क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड करना है इनका। ये एस को दे दी। सिमिलरली बेटा के क्यू हमारी आर की इनपुट थी, के ठीक है बेटा, जे और के इनपुट दी जा रही है, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो आउटपुट आ रही है, और अंदर की सर्किटरी आपकी ये रही डैश बॉक्स के अंदर, जिसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप है और दो एंड गेट्स है। कोई भी डाउट हो बेटा, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो आप, केस ऑफ एनी डाउट पूछ सकते हो आप। दोबारा एक बार देखो, कन्वर्जन करनी थी एसआर फ्लिप फ्लॉप की जेके फ्लिप फ्लॉप में, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, एसआर की करनी थी जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो जिस फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है उसका ट्रुथ टेबल बनाया हमने, राइट, जे के और करंट आउटपुट एज एन इनपुट जाएगी, राइट। तो
इनके हमने कॉम्बिनेशन बनाए, 3 वेरिएबल थे तो 8 कॉम्बिनेशन बने। फिर यहाँ पर हमने देखा कि जे के को क्या इनपुट दे रहे हैं, करंट आउटपुट क्या आ रही है, उस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगी, जो आपने जेके के ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग किया। उसके बाद आपके पास करंट आउटपुट है, नेक्स्ट आउटपुट है, तो हमने फाइंड आउट किया कि एसआर फ्लिप फ्लॉप को क्या इनपुट्स दी जाए। तो यहाँ पर आपने एसआर की ट्रुथ टेबल को बनाना है रफ वर्क में, और फाइंड आउट करना है कि ये अगर मेरी करंट आउटपुट आ रही है, ये नेक्स्ट आउटपुट चाहिए, तो मुझे क्या क्या इनपुट दे सकता हूँ मैं। ठीक है, 0 1 डोंट केयर, ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वो जब आप ठीक ठीक लिख देते हो तो आपने अब इन 2 इनपुट्स के लिए के मैप सिंप्लीफिकेशन करनी है। जितनी भी आपने एक्साइटेशन टेबल में आपकी इनपुट्स आती है ना, उनके लिए आपने के मैप सिंप्लीफिकेशन करनी है। किस बेसिस पे? यहाँ वेरिएबल क्या आएंगे, जिनके आपने कॉम्बिनेशन बनाए थे वो वेरिएबल आएंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, एक्सप्रेशन आएगा बेटा, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपने ये डायग्राम बना देना है। और डायग्राम कोई बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हमें दिया गया है एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो पहले तो आपने एक एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाना है। ठीक है, उसके बाद एस के लिए क्या इनपुट है वो देखनी है। तो एस के लिए इनपुट है बेटा जे और क्यू बार। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जे यहाँ से लिया है, क्यू बार यहाँ से लिया है। ये देखो, इन दोनों को एंड गेट से पास किया है और एस को सप्लाई कर दिया है। सिमिलरली आर मेरा था के और क्यू, तो क्यू यहाँ से लिया है, के यहाँ से मैंने नहीं इनपुट लिया है और आर को सप्लाई कर दिया है। कोई ज़्यादा लाइक डिफिकल्ट कुछ नहीं किया है, सिंपल सी चीज की है। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके बेटा? यस सर। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। एसआर में कन्वर्जन का क्वेश्चन बेटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि एसआर में हमेशा रेस कंडीशन आती है, और बाकी फ्लिप फ्लॉप जैसी रेस कंडीशन एसआर में आती है वैसी कंडीशन बेटा कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है डी फ्लिप फ्लॉप को एसआर में कन्वर्ट करो, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता है। मान लो उसने कहा कि डी फ्लिप फ्लॉप को एसआर में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट डी टू एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो पहले क्या बनेगा बेटा, पहला स्टेप क्या होगा? एसआर का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। एसआर का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। जीरो जीरो 0 1 0 1 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 एंड डबल 1, 4 zeros 4 ones। आउटपुट क्या आएगी बेटा? S0 और R0 पे क्या होता है? नो सेट नो रीसेट, मतलब नो चेंज। 0 आता है तो 0 आता जाएगा, 1 आता है तो 1 आता जाएगा। 0 1 रीसेट, मतलब 0 हो जाएगी यस आउटपुट। 1 और यहाँ रेस आ जाएगी। अब आप डी का एक्साइटेशन टेबल बनाओगे तो वो तो आसान है, यहाँ तक तो बनाना। 0 आउटपुट चाहिए तो 0 आ जाएगा, 1 आउटपुट चाहिए तो 1 आ जाएगा, 0 चाहिए तो 0, 0 चाहिए तो 0, 1 आ जाएगा। अब बेटा रेस कैसे बनाओगे? डी में तो रेस कंडीशन अलग तरीके से आती है, ऐसे तो आती नहीं है।
तो SR फ्लिप फ्लॉप में जैसी रेस कंडीशन आती है, D फ्लिप फ्लॉप में एग्जैक्ट वैसी रेस कंडीशन नहीं आती है। इसलिए बेटा कभी आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। नोटेड बच्चे? तो 12 टाइप की कन्वर्जन हैं, जिसमें से 3 टाइप की डेफिनेटली आपको नहीं आएगी। यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ 9 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स, जिसमें से 4 या 5 शायद हम कर चुके हैं। और ऑब्वियसली मेथड अप्लाई करना, यू विल डेफिनेटली डू द रेस्ट एज वेल। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? यस सर। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो आपका मंडे को होगा, दैट विल बी अ न्यू चैप्टर। ये इस पे हम थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं। अब यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ो, समझो। फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल और ट्रुथ टेबल स्पेशली आपके टिप्स पर हो जाने चाहिए, ठीक है? और यस 4 या 5 दिन में हम वापस इस पर आएंगे। इज इट ओके? और इसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चंस होंगे काउंटर्स के और रजिस्टर्स के, 2 ही टॉपिक बचते हैं आपके, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस सर्किट भी है वो, लेकिन जस्ट एक टाइप ही है। काउंटर और रजिस्टर्स आपका बहुत ज्यादा टाइम ले सकते हैं और बहुत ज्यादा आपका माइंड भी ले सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो, स्पेशली रजिस्टर्स। तो बेटा थोड़ा सा जहाँ से समझ ना आए वहां से ही इंटरप्ट करना कोशिश करना, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, 10 या 15 मिनट लगते हैं और स्टेप्स नहीं होते हैं उसके, वन गो में ही बनते हैं वो। तो अगर समझ ना आए तो इंटरप्ट करना वहीं पर। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा? एनी डाउट?